नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, दुविधा जीवन का हिस्सा है। जीवन में हर पल पर, हर एक कदम के बाद कोई ना कोई दुविधा आकर के खड़ी हो जाती है कि व्यक्ति क्या चुनाव करे। किस दो चीज़ें सामने होती हैं उसके, उसको एक चीज़ का चुनाव करना होता है। तो ये जीवन का एक क्रम है जो जुड़ा रहता है। कभी ये समस्या आपकी शिक्षा से जुड़ी होती है, कभी बच्चों से जुड़ी होती है, कभी घर की समस्याओं से जुड़ी हुई होती है, कभी अन्य जो बहुत बड़े बड़े विषय होते हैं, यानी कोई बहुत बड़ा जो है डिसीजन लेना है, उससे जुड़ी हुई होती है। समस्याएं अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग तरह की समस्याएं आती रहती हैं और समस्याओं का समाधान व्यक्ति को करना पड़ता है। इसी को हम दुविधा का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि हमेशा व्यक्ति दो में ही फंस जाता है कि मैं ये करूं या ये ना करूं, यानी दो चीज़ें उसके सामने होती हैं और डिसीजन उसको लेना होता है। तो जब हम डिसीजन की बात करते हैं तो प्रारंभिक समय में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर पहले दुविधा क्या थी? पहले दुविधा थी शिक्षा की दुविधा थी, यानी बच्चों के को स्कूल भेजा जाए या ना भेजा जाए, पहले ये विषय था। फिर कुछ एक समय ऐसा आया जब बच्चों को स्कूल भेजना तो शुरू कर दिया, लेकिन स्कूल में अब किसको भेजा जाए, मतलब 5 बच्चे हैं तो पाँचों की सामर्थ्य नहीं है और किसी एक को पढ़ाना है तो किसको भेजा जाए। तो जो परिवार का एक बच्चा सबसे होशियार होता था उसे स्कूल भेज दिया जाता था। फिर धीरे धीरे इससे आगे बढ़े तो अब बात आई कि लड़कियों की शिक्षा की जब बात आई तो लड़कियों की शिक्षा में बात हुई कि लड़कियों की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल में करवाई जाए या प्राइवेट में, क्योंकि लड़कियों के बारे में अक्सर माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि इनके ऊपर जो कुछ खर्चा हम कर रहे हैं उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि परिवार में जब लड़की आती है तो लोग खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लड़के पे हम जो कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमको लाभ मिलेगा। बड़ा होगा लड़का हमारा हमारा ख्याल करेगा, हमारे लिए हर तरीके की आर्थिक सामाजिक मदद करने में, मदद देने में समर्थ होगा। जबकि लड़कियां हमारी मदद करना तो दूर की बात, हमारी समस्याओं को बढ़ाने का कारण बनेगी। कारण ये है कि वो दूसरे घर में चली जाएंगी, दूसरों के अधीन होंगी और खुद डिसीजन नहीं ले सकती, इसलिए लड़कियां हमारी किसी तरीके से सहायता कर नहीं सकती, तो उन पर पैसा ही क्यों खर्च किया जाए। इसलिए और वैसे भी लड़कियों को करना क्या है, लड़का बाहर जाए, बाहर की जिम्मेदारी संभाले और लड़की घर की जिम्मेदारी संभाले। इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। लड़कियों की शिक्षा का कोई मतलब समझ में नहीं आता था लोगों को, उनको लगता था लड़कियों की शिक्षा अनिवार्यता है ही नहीं। तो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, बल्कि अब भी बहुत परिवारों के अंदर ऐसा है कि वहाँ लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। तो धीरे धीरे बदलाव आया, लेकिन दुविधा फिर भी बनी हुई थी कि भेजें या कहाँ भेजें। तो जो सबसे पास स्कूल है उसमें भेज दें, क्योंकि जो आम जनता है उसको ये भी नहीं पता कि सरकारी स्कूल के अंदर कैसी एजुकेशन है और उसका सिस्टम क्या है। उन्हें प्राइवेट स्कूल का भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि सरकारी स्कूल, आज भी नहीं पता कि सरकारी स्कूलों में उनको कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं और जो प्राइवेट स्कूल में उसमें उनको अपना खर्चा करना पड़ेगा। ये बातें हर पेरेंट्स को नहीं पता, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। तो जिनके परिवार का कोई सदस्य पढ़ रहा है उनको थोड़ी बहुत बातों की जानकारी है, लेकिन अन्य को नहीं है। तो वो स्कूल, जो कोई स्कूल मिल जाए वो इसी में अपने बच्चे को एडमिशन करा देते हैं और उनको नहीं पता कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं और उनसे उनको क्या लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।
वो तो पास के स्कूल में, चाहे आंगनवाड़ी का स्कूल हो या वो किसी गवर्नमेंट का कोई भी स्कूल हो, आज जितने भी स्कूल हम देख रहे हैं उनमें से कोई भी स्कूल हो, यदि पास में है तो वो अपने बच्चे को वहाँ पर डालने का प्रयास करते हैं और उसको उसके फॉर्म को भर देते हैं। बच्चा यदि सफल हो गया तो ठीक है, अन्यथा वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि बच्चा जो है, बच्चे के लिए बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए। ये एजुकेशन का फ़र्क किसे मालूम है? अर्बन के रहने वाले लोगों को, यानी शहर के रहने वाले लोगों को ये पता है कि इस नवीनीकरण की दुनिया में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और शिक्षा जो है, प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा अच्छे होने के साथ साथ वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोज़र बहुत बड़ा है। और इसीलिए जो शहर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, या हम कहेंगे अपर क्लास लोग जो हैं, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हीं की मतलब उन्हीं के तरह के अन्य बच्चे भी वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हीं के कैटेगरी के, यानी अपर क्लास फैमिली के बच्चे ही वहाँ पर पहुँचते हैं। तो उनकी सोच, उनके विचार, उनके रहने सहने का सारे तरीके उसमें बदलाव होता है। इसलिए वो एक निश्चित समय पर एक निश्चित परिणाम के साथ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। यानी एक ऐसा समय देखने में आता है जब केवल बच्चा 6 में होता है और बच्चे को पता होता है कि उसे क्या बनना है। ये बातें प्राइवेट स्कूल के बच्चों को आसानी से पता होती है। क्यों पता होती है? क्योंकि किसी के पिता वकील हैं, तो किसी के पायलट हैं, तो किसी के मंत्री हैं, किसी के कुछ है, मतलब यानी वो बड़े बड़े फैमिली की परिपाटी को साथ लेकर के चल रहे हैं। इसलिए उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है और वो चुन लेते हैं कि हमें आगे चल कर के क्या बनना है। कई बार ऐसा होता है कि उन बच्चों के साथ में रहने वाले अन्य लोग, चाहे वो सर्वेंट हो या कोई, यदि वो देखते हैं और पूछते भी हैं कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं और बच्चे बदल जाते हैं, क्योंकि बच्चों में फ़र्क नहीं है, सिर्फ शिक्षा के देने में फ़र्क है। तो दुविधा कहाँ आती है? व्यक्ति को हर समय दुविधा आती है। कभी पैसे के कारण से दुविधा होती है कि मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन इस दुविधा से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुविधा किसी आपको इस दुविधा से खुद ही निकलना होगा। ये दुविधा आपके पल पल पे आती है, पल पल पर आपके जीवन का हिस्सा है। ये बड़ी और छोटी सभी तरह की समस्याएं आती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों के अंदर डिसीज़न मेकिंग पावर जो है वो प्राइमरी क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए। उनको जैसे आजकल कर भी रहे हैं कि देखो, दो दो ये पेंसिल हैं, इसमें से बताओ कौन सी पेंसिल चुनोगे। तो बच्चे के अंदर चुनने की जो एक क्षमता है वो डेवलप हो जाती है कि कौन सी मुझे चुननी है। और यदि चुननी है तो चुनने का मतलब ये हुआ कि यदि बच्चा चुन रहा है, दो पेंसिल ही हैं और बच्चा चुन रहा है, तो या तो उसके कलर से आकर्षित हो रहा है, या उसकी वो महंगी है इसलिए आकर्षित हो रहा है, या उसका जो कलर है वो सामान्य पेंसिल से अलग है, या वो पेंसिल लंबी है, कुछ खास बात है जिसके कारण से वो उसको चुन रहा है। यानी चुनाव करने की नियति जो है बच्चे के अंदर आ गई। अब वो दुविधा में नहीं रहेगा। जैसे ही दुविधा आएगी उसको वो अपने समस्या का समाधान खोज लेगा। जैसे ही दुविधा आएगी वो उसका समाधान खोजेगा और आगे निकल जाएगा। उसको किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। पर सिर्फ अन्य व्यक्तियों की ज़रूरत कहाँ होती है? जहाँ विषय सामाजिक होता है, जहाँ जैसे अब कोई डिसीज़न ऐसा है जो आपके हाथ में नहीं है, जहाँ दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर आप अपने आप डिसीज़न नहीं ले सकते। तब आपको दूसरे लोगों को साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। अन्यथा जहाँ पर आप डिसीज़न खुद ले सकते, वहाँ पर बीच में अन्य लोगों को लाना
ये नासमझी है। जहाँ तक हो अपनी समस्याओं का समाधान व्यक्ति को अपने आप करना चाहिए, और ये क्षमता को स्कूल का दायित्व है कि वो बच्चों के अंदर डेवलप करे, कि वो दुविधा में ना रहें। चाहे वो क्लास का डिसीज़न लेना हो, एजुकेशन का डिसीज़न लेना हो, वो ये डिसीज़न सही लें, सही चुनाव करें, और उनकी प्रगति एक निश्चित समय पर हो सके। वो इसलिए तब हो पाएगी जब उनको एक तो अपनी योग्यता का पता होगा। बच्चे को पता है कि मैं जो है मेरा जो है साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। कैसे कि हर चीज़ जो है बच्चा ये सोच रहा है ये क्यों हुई, क्यों हुई, क्या कारण था, यदि रंग बदल गया किसी चीज़ का तो क्यों बदल गया, पत्ते हरे हुए तो क्या हुए। उनको हर चीज़ का जानना है। उसको बच्चे को उसकी क्यूरियोसिटी होना अलग चीज़ है, लेकिन एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होना एक अलग चीज़ है। तो उस साइंटिफिक सोच का पता करना ये टीचर का ही काम है। यदि बच्चे की सोच उस साइंटिफिक सोच में, यदि जैसे फिजिक्स से रिलेटेड है, तो यानी बच्चा इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, बच्चा कंप्यूटर में लाइन में भी जा सकता है, बच्चा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी जा सकता है, बच्चा किसी भी ऐसी फील्ड में जा सकता है जहाँ जो है वो आ, किसी न किसी ऐसी चीज़ को डेवलप कर सके जिसके डेवलप करने से इस समाज में बदलाव हो जाए। क्योंकि ये क्षमता हर किसी में नहीं होती। कुछ जब हम बच्चे में छोटे समय में हम बच्चे की इस योग्यता को समझ लेते हैं कि बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है, यानी हर बच्चे के अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो बिजली की तरंगों को समझ सके या इलेक्ट्रिसिटी की पावर को समझ सके। अब हम कुछ लोगों को तो ऐसे देखते हैं जो गांव के बच्चे हैं, और जो बच्चे स्कूल भी नहीं गए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है, यानी बिजली से रिलेटेड चाहे जैसा भी काम हो, बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो ये बच्चे वो हैं जो जिनको तराशा नहीं गया है। यदि इनको थोड़ा सा इनको साथ मिल जाए, थोड़ी सी इनकी एजुकेशन हो जाए, तो ये बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि जो इसमें इस फील्ड में जाकर फिजिक्स से रिलेटेड, चाहे वो स्पेस